हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन यानी अवेंजर्स पार्ट 2 की कंप्लीट स्टोरी। दोस्तों, जैसे ही मूवी की शुरुआत होती है तो हमें सब एवेंजर्स दिखाए जाते हैं जो कि हाइड्रा की बेस पर अटैक करने जा रहे होते हैं, क्योंकि हाइड्रा का लीडर काफ़ी अजीब एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। उसके पास एक सेप्टर होता है, एक ऐसी स्टिक जिसके अंदर एक जेम लगा होता है। ये वही स्टिक है जो कि आप लोग पहले पार्ट में भी देख चुके हैं। अब वो लीडर इस सेप्टर का इस्तेमाल करके कुछ इंसानों में एनर्जीज डाल देता है ताकि वो लोग उसके लिए लोगों से भी लड़ें और अवेंजर्स से भी, और उसका अगला टारगेट अवेंजर्स ही थे। वो अपने इस मकसद के लिए दो बहन भाइयों को मुंतखब करता है जो कि ट्विंस थे। हाइड्रा का लीडर इन पर तजुर्बात कर चुका था, इसीलिए अब इनमें काफ़ी एनर्जीज थी। अब वो लड़की जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया होता है वो आयरन मैन के पास जाती है और अपने हाथों से कुछ एनर्जीज निकाल कर उसको हिप्नोटाइज करने लगती है, और उसका भाई जाता है कैप्टन अमेरिका पर हमला करने। यहाँ पर सीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि जब अवेंजर्स हाइड्रा बेस गए थे तो इन्होंने उन लोगों को हरा दिया था और ये लोग सेप्टर ही लेने गए हुए थे। आयरन मैन उस सेप्टर को हासिल कर चुका होता है और अब आता है अपनी लैब में। यहाँ पे हल्क यानी ब्रूस उसके साथ ही होता है। वो लोग ये फैसला करते हैं कि वो इस सेप्टर पर तजुर्बा करेंगे और पता लगाएंगे कि ये इतना खतरनाक कैसे है। अब यहाँ पर आयरन मैन और हल्क को बहुत ही खास बात पता चलती है कि इस स्टिक में जो जेम लगा हुआ है उसमें सोचने समझने की सलाहियत भी मौजूद है, यानी वो खुद ही अपनी पावर और एनर्जी जनरेट कर सकता है। फिर आयरन मैन और हल्क फौरन उसके इर्द गिर्द एक डिफेंस लेयर बनाते हैं ताकि वो वहाँ किसी भी चीज़ को स्कैन ना कर सके और ना ही किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन उन लोगों का ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि ये एनर्जी पहले ही बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स तक पहुंच चुकी थी और उन्हें स्कैन भी कर रही थी। वहाँ पर आयरन मैन का एक और पर्सनल कंप्यूटर भी होता है जो कि खुद की इंटेलिजेंस रखता है। अब वो कंप्यूटर अपने अंदर से रेज निकालने लगता है और सेप्टर से लड़ने लगता है ताकि वो बाकी की इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज ना कर सके और ना ही किसी को रीड कर सके। लेकिन सेप्टर भी अपने अंदर से रेज निकालकर उस कंप्यूटर को तबाह कर देता है और इसके बाद सेप्टर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक में शिफ्ट होकर भाग जाता है और सेप्टर वहां से निकलते हुए उस पूरे टावर को भी तबाह कर देता है। इसके बाद वो हाइड्रा बेस जाता है ताकि थोड़ा बहुत खुद को रिकवर कर सके। यहाँ पे हम देखते हैं कि सेप्टर अपनी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर चुका होता है और वो रोबोट की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसका नाम होता है अल्ट्रॉन। फिर अल्ट्रॉन उन्हीं ट्विंस के पास जाता है, फिर उन्हें कहता है कि तुम मेरी आर्मी में शामिल हो जाओ और हम आयरन मैन और बाकी के एवेंजर्स के खिलाफ लड़ेंगे। तो वो ट्विंस भी फौरन से मान जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि आयरन मैन ने हमारे पेरेंट्स की जान ली थी। अब ये लोग यहाँ से जाते हैं वेपन डीलर के पास जो कि बहुत ही ज़्यादा नित नए हथियार बनाता था। अल्ट्रॉन उसे अपने लिए भी हथियार बनाने के लिए कहता है लेकिन वो उससे बहुत सारे पैसों की डिमांड करता है। अब अल्ट्रॉन के पास ये पावर थी कि वो किसी के अकाउंट में से भी पैसे निकलवा कर इसके अकाउंट में डाल सकता था। वो अभी भी ऐसा ही करता है। जिस चीज़ से वो अपना हथियार तैयार करवाना चाहता था वो होती है वाइब्रेनियम धात, जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, जिससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी तैयार की गई थी। और वो दोनों ट्विंस, जिनमें से लड़की का नाम वेंडा और उसके भाई का नाम पिएट्रो होता है, अवेंजर्स के पास चले जाते हैं क्योंकि अब ये दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इनमें टेलीकाइनेटिक पावर्स भी थी जिनसे ये लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकते थे। इसीलिए ये लोग जाकर हल्क के दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं और उसके दिमाग में ये बात डाल देते हैं कि तुम्हें तुम्हारी टीम ही मारना चाहती है। इसी वजह से हल्क बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गैर महफूज महसूस करने लगता है, तो इसीलिए वो अपनी ही टीम को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ता है। अब हल्क क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल था इसीलिए आयरन मैन भी अपना नया सूट पहन के वहाँ पर पहुँच जाता है जो कि उसने पहले से ही तैयार किया हुआ था और ये सिर्फ और सिर्फ हल्क को कंट्रोल करने के लिए ही था। यानी वो पहले से ही जान चुका था कि हल्क एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर करेगा
क्योंकि उसके दिमाग में ये बातें डाल दी जाएंगी। अब यहाँ पर उन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। हल्क यहाँ पर एक गाड़ी उठाकर आयरन मैन की तरफ फेंकता है, जो कि सीधा उसे जाकर लगती है। पहले आयरन मैन पीछे की तरफ गिरता है और फिर से उठकर आगे की तरफ बढ़ता है और हल्क को उठाते हुए दूसरी तरफ फेंकता है। लेकिन हल्क क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था, तो वो एक रॉड लेकर आयरन मैन के बाजू के आर पार कर देता है, जिससे उसका सूट खराब हो जाता है और उसका हाथ टूटकर नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी आयरन मैन सैटेलाइट को एक सिग्नल देता है, तो उसका नया हाथ वहां से आ जाता है और वो उसके साथ जुड़ जाता है और अब उसके हाथों से आग निकलने लगती है और वो उसे सीधा हल्क की तरफ फेंकने लगता है। हल्क फौरन से उसकी तरफ भागता है और उसे पंच मारते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है और तभी आयरन मैन उसके हाथ पकड़ लेता है। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं और फिर आयरन मैन हल्क को ज़ोर ज़ोर से ज़मीन की तरफ मारता है। यहाँ पर मौजूद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि अवेंजर्स तो खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, ये हमारी हिफाजत क्या ही करेंगे। अब ये सारे अवेंजर्स और उनके लीडर मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो अपनी बेस बदलेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग इनको अब अच्छा नहीं समझते। फिर ये लोग हॉकआई के घर जाते हैं, जो कि इन्हीं का एक मेंबर था, लेकिन पिछली बार लोकी ने उसे अपने साथ बना लिया था। अब यहाँ पर थॉर एक और आदमी से मिलता है, वो भी इनका ही मेंबर था, जो कि लोकी का साथी बन चुका था, जो कि उसे अपने पर किए गए अटैक के बारे में बताता है, जो कि उस पर वेंडा ने किया था। फिर अगले सीन में हमें कोरिया दिखाया जाता है। वहाँ पर अल्ट्रॉन जाता है और एक लड़की से मिलता है। अल्ट्रॉन जो कि उस जेम की पावर से बना हुआ होता है, इसीलिए वो चाहता है कि एक और जेम उस वाइब्रेनियम के साथ जुड़ जाए ताकि वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। वो उस लड़की से कहता है कि मेरी इस काम में मेरी मदद करो, लेकिन तभी वेंडा उसका माइंड रीड कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये उस सेप्टर को उस वाइब्रेनियम के साथ जोड़कर अपने लिए बहुत ही पावरफुल हथियार तैयार करवाना चाहता है, ताकि इससे ये सारे इंसानों को मार सके और यहाँ पे हुक्मरानी कर सके। तब वेंडा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो खुद भी एक इंसान थी, इसीलिए वो काफ़ी रोने लगती है और अल्ट्रॉन से कहती है कि हमें तो तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे थे, लेकिन तुम तो पूरी दुनिया को ही ख़त्म करना चाहते हो। अब हम तुम्हारे किसी भी काम में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर आते हैं कैप्टन अमेरिका, नताशा और हाउकी। वो लोग वहाँ से सिंथेटिक बॉडी लेने आए थे। नताशा प्लेन का दरवाज़ा खोलती है, जिससे सिंथेटिक बॉडी वो हासिल कर लेते हैं। अब वो लोग बेस पर आते हैं, जहाँ पर आयरन मैन उसको यूज़ करते हुए अपने कंप्यूटर को ठीक करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर थॉर भी अपना हैमर लाता है और उसमें से बहुत सारी बिजली और एनर्जी निकालने लगता है, ताकि वो इस जेम को एक्टिवेट कर सके। तब उसे पता चलता है कि ये जेम कोई आम जेम नहीं, बल्कि 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक स्टोन है। और तभी यहाँ पे एक और कैरेक्टर सामने आता है, जिसका नाम होता है विजन, जो कि उसी स्टोन पे बना था। अब वेंडा और उसका भाई पिएट्रो भी अवेंजर्स के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि वो इंसानियत को बचाना चाहते थे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि जिस तरह उनके पेरेंट्स मारे गए हैं, उसी तरह बाकी के लोग भी मारे जाएं। फिर सभी लोग मिलकर अल्ट्रॉन के उस बेस पर पहुंच जाते हैं, जो कि उसने कुछ ही देर पहले वाइब्रेनियम से बनाई थी, ताकि वहां पर जाकर ये लोग उसे ख़त्म कर सके। अल्ट्रॉन ये चाहता था कि जहां पर उसकी बेस है, वो उसको ज़मीन से उठा ले और फिर उसको ज़ोर से पूरी दुनिया पर मार दे, ताकि वहाँ पर ब्लास्ट हो जाए और इंसानियत का खात्मा हो जाए, और इसके बाद वो वहाँ पर रूल कर सके और हर चीज़ नए तरीके से बना सके। लेकिन अवेंजर्स को इस बात का पहले से ही पता चल जाता है। वो सब तैयार होकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो अल्ट्रॉन की आर्मी उन पर अटैक करने लगती है। ये लोग उनको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और तभी वहाँ पर निक फ्यूरी भी आ जाते हैं, जो उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इस फाइट में वेंडा का भाई पिएट्रो की जान चली जाती है। इसकी वजह से वेंडा को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो रोने लगती है और वो ये फैसला करती है कि वो अल्ट्रॉन को मार डालेगी। फिर वो वेंडा अल्ट्रॉन के पास जाती है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसका दिल उसकी चेस्ट से बाहर निकाल लेती है। यहाँ पर अल्ट्रॉन का खात्मा हो जाता है, यानी कि अल्ट्रॉन मर जाता है।
लेकिन तभी वहाँ पर एक और रोबोट आ जाता है जिसकी साख्त अल्ट्रॉन जैसी ही थी। वो उसी मशीन को एक्टिवेट कर देता है जिससे शहर का वो हिस्सा ऊपर जाने वाला था। अब वो शहर का हिस्सा आसमान में ऊपर आने लगता है और तेज़ी से नीचे गिरने ही वाला होता है कि आयरन मैन और थॉर वहाँ जाकर उसको रोकते हैं और आयरन मैन अपनी चेस्ट से कोई एनर्जी निकालते हैं जिससे वो सिटी वहीं ख़त्म हो जाती है। यानी यहाँ पर अल्ट्रॉन भी ख़त्म हो चुका था और उसका वो प्लान भी। दोस्तों फिर एवेंजर्स का एक और बेस बनाया जाता है। थॉर उन लोगों से कहता है कि मुझे एसगार्ड वापस जाना होगा क्योंकि जो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स मैंने अपने विजन में देखे हैं मुझे उन पर रिसर्च करनी है। और फिर कैप्टन अमेरिका और नताशा बाकी के लोगों को भी एवेंजर्स की टीम में शामिल करने लगते हैं और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग भी देते हैं और उनको नए नए तरीके सिखाने लगते हैं। फिर हम थैनोस को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं किसी पर भी यकीन नहीं करूँगा और मैं खुद दुनिया में जाऊँगा उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।